बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ हस्बे साबिक एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप लोगों को आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव इंतहाई जो है काम की वीडियो, जिसमें एक ऐसी बीमारी जिससे हमारा कीमती जानवर, लाखों का जानवर ज़ाया हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानवरों की ऐसी जानलेवा बीमारी जो गल घोटू के नाम से जानी जाती है, इस पर बात करेंगे। इसकी अलामात और इलाज पर भी थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे कि किस तरह हम अपने कीमती जानवर को इस मोजी मर्ज से बचा सकते हैं। तो मैं तमाम अहबाब से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि कोई काम की मालूमात जो आपके जानवर के लिए फ़ायदा मंद हों वो रह ना जाएं। और बेल के आइकन को भी आल पर कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैं टॉपिक आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ये बीमारी आजकल के मौसम में आम पाई जाती है। बरसात का मौसम इन जानवरों के लिए जो इस बीमारी का एक पसंदीदा तरीन जो है वो मौसम है। इस मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कि किस सीज़न में ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा फैलती है और इस बीमारी का पसंदीदा मौसम कौन सा है। तो जब भी मानसून का सीज़न जो है वो शुरू होता है, तो बारिश की वजह से हर तरफ गंदगी, कीचड़ पैदा हो जाता है। सफाई का हम ख्याल नहीं रख सकते। इस सफाई की वजह से ये गल घोटू के जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो फिर ये बैक्टीरिया किस तरह जानवर के जिस्म में दाखिल होते हैं, तो हम उस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बारिश में गल घोटी की बीमारी जो है ना, जानवर पर बहुत ज़्यादा हमलावर होती है। इस मौसम में जानवर के मुंह में गल घोटू के बैक्टीरिया जो है ना, उसके मुंह के ज़रिए जानवर के जिस्म के अंदर जो है सांस की नाली में फैल जाते हैं। और ऐसे जानवर जिसके जिस्म के अंदर सांस की नाली के ज़रिए गल घोटू के बैक्टीरिया दाखिल हो जाएं, तो ऐसे जानवर का सबसे पहले तो सांस लेना जो है ना वो दुश्वार हो जाता है। तो जानवर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जानवर के गले से खर की आवाज़ें होती हैं और उसका गला जो है ना बंद होना शुरू हो जाता है। ये इतना शदीद होता जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 12 घंटे के अंदर अंदर जानवर एक्सपायर हो जाता है, अगर हम इसका बर वक्त इलाज ना कर सकें। तो ये कितनी मोजी और कितनी गंदी जानलेवा बीमारी है, ये तो आप जान ही चुके हैं। तो हम अब को डिस्कस करेंगे कि कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको हम अपनाते हुए इस बीमारी के जरासीम से बच सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो नोट फरमाएं कि अगर जानवर इस मौसम में आप जो जानवर को चारा दे रहे हैं, बीमारी आ जाए या ना आई हो, तो फिर भी बरसात के मौसम में आपने जानवर का वंडा कम नहीं करना। रूटीन में उसके वंडे को बढ़ा दें, चारा पूरी मिकदार में उसको दें। तो इसके बाद आप जानवरों को एक दूसरे के करीब करीब ना बांधें, जानवरों को खुले करके बांधें, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करके बांधें। इसके बाद जानवरों को शेड के अंदर साफ सुथरी जगह पर रखें, खुश्क जगह पर रखें, गीली जगह पर जानवरों को हरगिज़ ना बांधें। तो जानवरों को शेड में कोनों के साथ, यानी शेड के जो कोने खुदरे हैं उनके नज़दीक ना बांधें, खुली खुली जगह पर बांधें। और याद रहे कि जानवर अगर इस बीमारी का शिकार हो जाए तो जानवर में सांस का बंद होना, तेज़ बुखार और इस बीमारी में तेज़ मोशन भी लग सकते हैं, जिसको हम मूक कहते हैं। जानवर के पाखाने से खून भी निकल सकता है। कम शिद्दत की अगर अलामात हों तो जानवर को, यानी कि ये डायरिया जिसको कहते हैं, और बुखार होता है जिसको हम शिपिंग फीवर कहते हैं, ये हो जाता है।
तो अब अगर हम इसका इलाज करना चाहें तो बहुत आसान सा इलाज है। तो इसके इलाज के लिए हम सल्फाडेमाडीन जो है और जो है कैलोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाज के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो हमारे लिए सल्फाडेमाडीन की कम से कम 3 जो बोतलें हैं वो हमने वेन के ज़रिए जानवर के जिस्म में इंजेक्ट करनी है। तो जानवर को 3 बोतलें सल्फाडेमाडीन की लगाएं और साथ स्टीराइड भी लाजमी लगा दें। बेहतरीन स्टीराइड जो है वो मुनासिब रेट वाला जो है वो पेनाकॉट है, आप जानवर को 10 सीसी वो लाजमी लगा दें। और इसमें ये तो हमारा इलाज हो गया। तो इलाज में एक और चीज़ भी है कि इसमें मोस्टली जानवर का जो है वो सांस बंद होता है। तो अगर आप फील करें कि जानवर का बिल्कुल ही सांस बंद हो रहा है तो आप एमरजेंसी में गले के नीचे जो है छोटा सा कट लगा सकते हैं। तार के ज़रिए भी कर सकते हैं, बड़ी सुई के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप ब्लेड के ज़रिए भी छोटा सा कट लगा सकते हैं, जिससे उसका सांस लेना बहाल हो जाएगा। तो सांस की रुकावट बहाल हो जाएगी, तो इससे भी हम जानवर को बचा सकते हैं। तो ये है बीमारी, उसका इलाज, उसकी एहतियात। और एक एहतियात जो सबसे पहले मुझे आपको बतानी चाहिए थी वो मैं अब आपको सबसे आखिर में बता रहा हूँ, जो हम मोस्टली नहीं करते वो हमें सबसे पहले करनी चाहिए। यानी बीमारी आने से कबल, कोई भी आफत आने से कबल उसका इलाज, उसकी तैयारी पहले हमें कर लेनी चाहिए। तो मोस्टली हम नहीं करते। तो बरसात से पहले मई जून जुलाई या मई जून में हमें इसकी गल घोटू की जो HSV या HS वैक्सीन हम उसको कहते हैं, ये लाजमी करवा लेनी चाहिए। ये एक दफ़ा लाजमी होनी चाहिए। और अगर हमें सरकारी तौर पर ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दस्तयाब है, हमारे हस्पतालों के डॉक्टर आपके घर घर आके ये वैक्सीन लगवाते हैं। और आप बड़ी देखा जा रहा है कि हम जानवरों को वैक्सीन लगवाने की बजाय वही फरसूदा ख्यालात और फरसूदा टोटकों की तरफ चले जाते हैं, जिससे हम जानवरों का नुकसान कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो जानवरों को मई जून में लाजमी डॉक्टर को बुलवा कर करवा लें, डॉक्टर के पास जाकर करवा लें, या डॉक्टर आपके गांव में आए, आपके फार्म पे आए, आपके घर आए, तो लाजमी आप HSV ये वैक्सीन लाजमी करवा लें। या आप उससे पूछ लें कि गल घोटू की वैक्सीन जनाब मेरे जानवर को कर दें। ये मई जून में एहतियाती तौर पर करा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एंटीबॉडीज़ जानवर के जिस्म में जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब बरसात का मौसम आ जाता है तो जानवर के जो ना इस बीमारी से इफ़ेक्ट होने के चांसेस, इन्फेक्टेड जानवर जो होता है वो, और बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों को होशियार रहने की तलकीन करूँगा जिन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, वो एहतियात करें और होशियार रहें। बीमारी आए तो फ़ौरन ये दवाइयाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये इस्तेमाल करें, या आप अपने इलाके के डॉक्टर से भी रब्ता करके कोई भी बीमारी, ये बीमारी जो है इसके बारे में डिस्कस करके जो भी वो दवाई आपको रिकमेंड करे, आप अपने तौर पर बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। होशियार रहें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर अब आपको अपनाना होंगी, क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं करवाई हुई। एहतियात से आप अपने कीमती जानवर को ही बचा सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया समझते हुए वीडियो को शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शेयर करने से कोई भी जो ज़रूरतमंद है इस वीडियो देखकर वो एहतियात करके अपने जानवर को बचा सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।